स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये वीडियो वो लोग मत देखिएगा जो एग्जाम देने के बाद इस बार उम्मीद लगाकर चलते हैं 30, 35, 40 में मेरा एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि अगर इस बार फिर से वही उम्मीद लेकर चलेंगे फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ये सही है? क्यों सही है? स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए भैया, क्या रास्ता अपनाएं कि हम लोग रेलवे तक पहुंच पाए, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ना, इस बार तैयारी में अपना पूरा जान लगाना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जैसे ग्रुप डी का तैयारी करवाया था, इस बार भी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है। एक चीज समझिएगा, मान लीजिए अगर आप पैसा कमाकर 10 साल 15 साल पैसा कमाने के बाद, ऐसा तो नहीं होता है कि आज जॉब लगा और आज गए घर बना दिए बड़ा सा, ऐसा नहीं होता है। आशियाना नहीं बनता है एक दिन में, ठीक है। अगर मान लो 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद एक आशियाना बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, और वो घर अचानक गिर जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? सारे 15 साल का कमाई, एक एक रुपया जुटाया हुआ वो अचानक गिर जाए वो आशियाना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसका आशियाना उजड़ता है उसे जाकर पूछिए दर्द क्या होता है। तो अगर वही सोचेंगे ना जो मैं आपके पास लिख रहा हूं, मां पापा ये जो है ना अपना पूरा पूंजी, पूरा जो भी मेहनत कमाई है ना आपके पीछे लगाते हैं, आपको बनाने में बचपन से लेकर आपके पीछे पैसा खर्चा करते हैं। 30 साल तक अगर उनका आशियाना नहीं बनता है, मान लो जितना कमाई है वो आपके पीछे लगाएं, बचपन से लेकर आपको बड़ा किए, स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, अब तैयारी करवाएं, पूरा पैसा अपना पूरा मेहनत मां बाप एक बच्चे के पीछे लगाता है, और पता चलता है 30 साल के बाद भी उसका बच्चा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है, उसका आशियाना नहीं बना, और वो जो आशियाना है, जो घर है, वो बेकार बन गया। तो सोचिए कितना कष्ट होता है। मां बाप खुद कष्ट सहकर, पापा से आप बोलेंगे ना कि पापा 25,000 रुपया चाहिए, 30,000 रुपया चाहिए पढ़ने के लिए, उनके पास ना भी हो ना, फिर भी वो नहीं बोलेंगे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से वो ला कर देंगे, ताकि उनका उम्मीद जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोग समझिए कि अब 30 साल के बाद भी अगर जॉब नहीं लग रहा है तो उनके ऊपर क्या गुजर रहा है, ये आपको सोचना है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मेन खुशी है, जो मेन वजह होना चाहिए, वो मां पापा होना चाहिए, क्योंकि जितना सैक्रिफाइस, जितना कष्ट आपके लिए वो सहते हैं ना, वो जिंदगी में कोई नहीं सहता है। तो उनके लिए इस बार तैयारी करिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं। और तैयारी करना कैसे, पहले आप वो देखो। उससे पहले बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पहले आप वो देखिए। उसके पहले आपको 1 सेकंड में बताते हैं क्लास का टाइमिंग क्या होगा। 4 मार्च से यानी 4 मार्च से क्लास स्टार्ट होगा। मैथ का टाइमिंग रहेगा शाम को 6 बजे, डेली लाइव चलेगा। उसके बाद जो रीजनिंग चलेगा आपका, वो चलेगा रात को 10 बजे लाइव, ठीक है, ये पीएम है। उसके बाद आप बोल लो जीएस चलेगा आपको रात को 8:30 बजे लाइव। उसके बाद करंट अफेयर 5 से 6 मिनट में डेली आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, तथ्य के साथ खत्म कर देते हैं। डेली 5 मिनट सुबह दीजिए। 2-3 महीना के बाद प्रेशर नहीं लगेगा, करंट अफेयर उतना सारा पढ़ना है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पीडीएफ के साथ साथ। सुबह डेली 4:30 बजे देते हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब करना कैसे, पहले आप वो देखिए, ठीक है। करना क्या है, मान लो आपका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है इस बार का CBT 1 का, वो क्या है, वो है आपके पास 90 मिनट का टाइम है, पता है 90 मिनट का टाइम है। और जो आपका मैथ में आएगा वो 30 नंबर, रीजनिंग में 30 नंबर, और जीएस या करंट अफेयर बोल लो, ये दोनों पार्ट मिलाकर आने वाला है 40 नंबर का। 40, 30, 70, 70, 30, 100 नंबर का। अब तैयारी करना कितने नंबर का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 30, 35 ये सब लेकर नहीं चलना है, तब तो एग्जाम बीच में हिलते रहेंगे। क्योंकि आपको भी पता है अभी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का एग्जाम आया, एएलपी का एग्जाम आया, आरपीएफ का एग्जाम आया, जीडी का एग्जाम चल रहा है। आपको क्या लगता है ये सब बच्चे फॉर्म नहीं भरे? जो एनटीपीसी का फॉर्म आ रहा है सारे फॉर्म भरेंगे, जितने भी ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरे थे ना, ये सब फिर से दोबारा ये फॉर्म भरेंगे। अगर दोबारा फॉर्म भरेंगे और सारे पढ़कर एग्जाम दिए हैं तो उनका एग्जाम का तैयारी अच्छा है, वो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं तो वो दोबारा मेहनत करेंगे। कोई बंदा अगर कोई चीज को दोबारा मेहनत करता है तो उसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो वो अगर पहले 30 नंबर उठा रहा है और तैयारी करने के बाद वही चीज पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेगा तो वो नंबर क्या 30 ही उठाएगा, उससे कम उठाएगा। नॉर्मल सा लॉजिक सोचने वाला बात है, तो नंबर वो ज्यादा उठाएगा 50, 60, 65।
तो ये मत सोचना जो ग्रुप डी में तैयारी था उसके बलबूते पर एग्जाम देना है, उस तैयारी से, उस कटअप से सोच भूल जाओ, उससे अच्छा तैयारी करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस बार जो एनटीपीसी जो एक ऐसा जॉब है रेलवे का, जो अच्छे अच्छे बच्चे फॉर्म भरते हैं। बोलेंगे अच्छे अच्छे बच्चे मतलब भैया बैंक वाले फॉर्म भरते हैं, एससीसी सीजीएल वाले फॉर्म भरते हैं, अच्छे अच्छे जो जॉब की तैयारी करते हैं वो सब फॉर्म भरते हैं। और आपको लड़ना उनसे, आपको लड़ना उनसे, मेन बात है आपको लड़ना उनसे। तो तैयारी भी आपको उस लायक होना चाहिए और आप कर सकते हैं। करना क्या है पहले वो देखिए, और हमेशा ये सोचिएगा माइंड में ना, घर के बगल में 10-12 जो दोस्त फॉर्म भरे हैं और अब जिस माहौल में है, आपका लड़ाई बस उससे नहीं है, आपका जो मेन लड़ाई है ना वो पूरा इंडिया लेवल पर है। आपका सोच ऐसा होना चाहिए ना एग्जाम की तैयारी करने से पहले कि हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि घर के बगल में 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं तो बस उनका तैयारी अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है, फिर तो आप फंस जाओगे। आप ये सोचो ना कि आपका जो मेन लड़ाई है वो घर के बगल में नहीं, आपका जो मेन लड़ाई है उन बच्चों से है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। उनको पीछे छोड़ना है, तब जाकर मुझे सीट मिलेगा, क्योंकि फॉर्म कहीं ना कहीं वो भी भर रहे हैं, उनसे लड़ना है। आपका लड़ाई तो मेन उनसे है, तो और आप उनसे लड़ सकते हैं कैसे? मैं बार बार बोलूंगा, ये जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है और जो 100 मार्क्स कवर करने वाला है, कितना भैया लेकर चले, तो मैं बोलूंगा बार बार, देखो इसमें से आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, जो ये सेक्शन है ना जो कवर करता है 30 नंबर, इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर दिए ना तो 30 में आप 25+ उठाने के काबिल है, गारंटी है। क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी होता है, रीजनिंग बहुत इजी होता है। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट, आपको सिलोगिज्म नहीं आता, स्टेटमेंट, कथन, निष्कर्ष, ये सब नहीं आता, एक एक चीज पानी के तरह क्लियर करवाने वाले हैं, पीडीएफ देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो में क्या क्या बोल रहा हूं, करना कैसे। 1-1.5 महीना में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, प्लस आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ कहां मिलेगा तो वो लिख लीजिएगा इस बार फिर से, सक्सेस की 98.in पर आपको डेली का डेली पीडीएफ मिल जाएगा। आपको नोट्स मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, प्लस अलग से क्वेश्चन मिल रहा है करने के लिए, जज करने के लिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो एक टॉपिक क्लियर हो रहा है और टाइम बहुत है, क्योंकि एग्जाम कब है? एग्जाम में अभी भी लेकर चलो 3, 3.5, 4 महीने का टाइम है, जून से सितंबर तक दिया गया है, तो बहुत टाइम है आपके पास। तो रीजनिंग। अब बात आता है मैथ का। मैथ में कितना स्कोर भैया अपने दिमाग में लेकर चले। अब मैं ये भी बोल सकता हूं 30 नंबर का है, 30 में 30 कर लो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। आपको इसमें टारगेट लेकर कितना चल रहा है। देखो मैथ मैं बेसिक से हाई लेवल करवाता हूं, और मैं बहुत बार देखा हूं लास्ट में जब रिवीजन करवाता हूं ना, जब मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल करवाता हूं मैथ का, तो आप लोग बोलते हो भैया ये बहुत कठिन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और कठिन मतलब आपको लड़ना इस बार उन्हीं बच्चों से है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे लड़ना है। और लड़ना है तो तैयारी इस बार कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो मैं बार बार बोलता हूं, मैं स्टार्ट तो करूंगा बेसिक से, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक। तो अगर मान लो मैं लाभ और हानि के ऊपर 6 वीडियो देता हूं, और पहला वीडियो अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो छठा वीडियो कहां होगा? ऊपर होगा। तो आपका बेसिक भी क्लियर, हाई लेवल भी क्लियर। अगर आप डायरेक्ट हाई लेवल देखोगे तो बोलोगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। तो डेली क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, टाइमिंग पता है आपको। तो मैथ में कितना लेकर चलना है, मैं बोलूंगा ना, मैथ में आप पकड़कर चलो 22+, इतना ज्यादा नहीं सोचना है। और ये 22+ आप कर सकते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं आप कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या, पहले वो देखो। अब बात आता है कितना हो गया, 47 हो गया। और ये आपको अपने अंदर उतारना है कि कर सकते हैं, और ये बिल्कुल कर सकते हो यार। अगर बैंक का ये होता ना, बैंक का टॉपिक, तो मैं बोलता आप मत करो। बैंक में 30 में 25 लाना मुश्किल है, लेकिन रेलवे में, एसएससी में 30 में 25 लाना आसान है। रीजनिंग में यहां पर भी आप स्कोर कर सकते हैं। अभी तो प्रीवियस चैप्टर के जो प्रीवियस एग्जाम हुआ उसके पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा लाइव, ठीक है। अब बात आता है करंट अफेयर। इन दोनों में 40 नंबर है, दोनों मिलाकर। इन दोनों में 40 में आप एक चीज देखना कि सिलेबस में कहीं ना कहीं करंट अफेयर तो आने वाला है, और 40 में ना ये 10 नंबर कवर करेगा। और मेरा विश्वास बोलता है
कि करंट अफेयर जो मैं सुबह 4:30 बजे दे रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, अब बेकार क्वेश्चन नहीं, तथ्य के साथ, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे करा रहा हूं कि उसमें आपको डेली गवर्नर, मुद्रा क्या है, स्टेट क्या है, कैपिटल क्या है, जज कौन है, सब कुछ मैं हर एक प्रश्न के साथ करवा दे रहा हूं, ताकि एग्जाम आते आते आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। याद रखिएगा। तो करंट अफेयर देखिएगा, डेली का 5 मिनट, डेली का 5 मिनट, 1 महीने के बाद आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे? अगर आपको डेली 10 क्वेश्चन करवाते हैं तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो देखो, पीडीएफ दे रहे हैं, और वीडियो देखना जरूरी इसलिए है, अगर पीडीएफ पढ़ लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप बोला हुआ चीज कहीं ना कहीं सुने हैं और ऑप्शन वो मिलता है तो माइंड में कहीं आएगा। तो तैयारी इस बार ऐसा करना है ना कि 1% भी बेईमानी ना रहे। डेली 5 से 6 मिनट के अंदर आपको करंट अफेयर डेली करवा देते हैं। सुबह उठिए, 5 मिनट टाइम दीजिए घड़ी देखकर, करंट अफेयर देख लीजिए, डेली का काम बन गया। 1 हफ्ता के बाद रिवीजन करवा देंगे। चलो करंट अफेयर है भैया 10 में ना के बराबर, अगर आप इतना अच्छे से करवा रहे हैं तो 10 में 8 तो पकड़ ही सकते हैं, 8 मेरा इसमें आएगा ही आएगा, और विश्वास मानिए उठेगा। अब बात आता है 30 नंबर का। इसमें आप लोगों के लिए मैंने अलग से एक चीज सोचा है। मान लो अगर 4 महीने भी आप पकड़ कर चलो, 4 महीने, और डेली आपको 40 क्वेश्चन करवाया जाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिलाकर डेली 40 क्वेश्चन, और 4 महीने का मतलब होता है 30 चौके 120, तो कितना होता है 12 चौके 48, 4800 प्रश्न। बाप रे, बहुत ज्यादा होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, लेकिन आपको डेली क्लास देखना पड़ेगा लाइव। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा है। इतने क्वेश्चन देखने के बाद ना आप 30 में तो 20 आराम से उठा लोगे, आराम से। 4800 क्वेश्चन कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अगर मान लो 3 क्लास आप नहीं देखें तो 3 क्लास का मतलब है 120 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, 120 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। तो डेली थोड़ा थोड़ा कर कर आपको पकड़ना है। उसके बाद देखना है 1 महीने के बाद, ये रूटीन फॉलो करने के बाद मैं कहां पहुंच गया। एक चीज आपको, आप लोग के लिए और मैं करूंगा कि इसके लिए थोड़ा अलग से दिए, क्योंकि आपको पता है इस बार हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी भी आ रहा है आपके सिलेबस में, मेंटेन है, मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस किया है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए अलग से जो चैनल है ना, आपको पता होगा एजुकेशन की 86 के बारे में, उसका लिंक दिया गया है, उस पर आपको डेली हिस्ट्री ज्योग्राफी का नोट्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा। अब नोट्स का मतलब क्या होता है भैया, क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। मतलब गौतम बुद्धा का चैप्टर आया तो उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन, गांधी जी का आया तो गांधी जी से जुड़े हुए पूरे चैप्टर, शिवाजी का आया तो शिवाजी से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा आपको, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पूरा। क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं, ये तो मैं आपको डेली 1 घंटे क्लास करवा ही रहा हूं, प्लस अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो अगर आपको लगता है नहीं भैया इतना कौन करेगा, आप डेली 1 घंटा क्लास करवा ही दे रहे हैं, फिर अलग से कौन देखेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं यार, इस बार तैयारी में 1% की भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, अगर अपने आप को 1% भी कहीं ना कहीं धोखा देते हैं ना, तो आप अपने आप को ले डूबेंगे। क्योंकि आपको पता है एक तालाब को गंदा करने के लिए 1 मछली ही काफी है। तो 100% तैयारी अगर आप किए हैं, उसमें 99% तैयारी अच्छी है और 1% तैयारी अच्छा नहीं है, तो वो 1% काफी है अपने आप को लेकर डूबने के लिए। तो मैं बार बार बोलता हूं, इस बार आपकी तैयारी में 1% भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। जितना करवा रहे हैं उतना करिए। आप एजुकेशन की पर जाकर, और पहले आप ये देखिए ना, एजुकेशन की 86, और पहले ये देखिए आप डेली पढ़ कितने टाइम रहे, 24 घंटा में आप पढ़ कितना रहे। तो देखेंगे मैथ क्लास मोटा मोटी आपका 45 मिनट का होगा, मैथ क्लास। जो रीजनिंग है मोटा मोटी वो भी लेकर चलो आपका 40 मिनट का होगा। जो जीएस है मानकर चलो आपका 30 मिनट का वो होगा। करेंट अफेयर मान लो ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 8 मिनट का हुआ। अब ये जो क्लास है डेली 2 क्लास जो मिलेगा आपको, एक क्लास जो मिलेगा एक टॉपिक को लेकर, मान लो 15 से 16 मिनट, तो 2 क्लास मतलब 30 मिनट। कितना होता है 45 और 40 85,
85 और 30 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 115, 115 और 8 123, 123 और 30 163। जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 16, 16 1 17। ठीक है, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15 होता है ना, सॉरी 4 4 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15, 8 5 13, 153, 85 85 और 30 आपका होता है 115, 115 और 8 123, 123 और 30 153। आप कितना टाइम दे रहे हैं? 60 से गुना भी करेंगे ना तो पूरा मोटा मोटी 3 घंटा, 24 घंटा में आप 3 घंटा तैयारी कर रहे हैं। प्लस आप जो पीडीएफ आपको दूंगा उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? मान लो जो भी दे रहे हैं करंट अफेयर, उसका पीडीएफ भी एक बार कहीं ना कहीं खोल कर देख रहे हैं आप, तो उसके लिए मानकर चलिए आप 1 घंटे का समय दिए, 1 घंटे का, यानी 24 घंटा में 4 घंटा आप मेहनत कर रहे हैं। अगर 24 घंटा में 4 घंटा पूरे दिल से देने के लिए रेडी है तो सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, और 1 महीने के बाद आप देखेंगे अपने आप को मैं कहां पर था और कहां पर पहुंच गया। और इस बार 1-1.5 महीने बाद अपने मम्मी पापा के आंख में जो इतने दिन से उम्मीद देख रहे थे ना, अभी भी आप उम्मीद देखते होंगे कि आप कुछ कर लोगे, हो जाएगा, लेकिन 1.5 महीने के बाद आप फिर से अपने मम्मी पापा को देखोगे ना तो आपको अब लगेगा कि जो उम्मीद देख रहे थे उतने दिन से, अब तैयारी करने के बाद लग रहा है उनका उम्मीद कहीं ना कहीं पूरा होगा। विश्वास बोलता है, विश्वास मानिए, लेकिन आपको पहले सोचना पड़ेगा आप तैयार है कि नहीं, मेंटली तैयार है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि लड़कर हार गए तो बहुत बड़ा हार नहीं है, लेकिन अगर मन से ही हार गए ना, मन से ही नहीं कर पाए तो वो बहुत बड़ा हार होगा। और इस बार पर्सनली मैं बोलूंगा तैयारी करते हैं तो 1 आदमी 2 आदमी की तैयारी करिएगा, 2 आदमी के लिए, बस आपके दिमाग में 2 आदमी होना चाहिए कि इस बार जो पढ़ाई करेंगे, जो तैयारी करेंगे, 2 आदमी के लिए, अपने मम्मी और पापा के लिए। इस बार उनको अपने दिमाग में लेकर चलो, उनके कष्ट को लेकर चलो। देखो, कोई भी बेटा या बेटी अपने मां बाप का कर्ज तो उतार नहीं सकता है, सच्चाई है, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। जो वो सपना देख रहे हैं, जो बचपन से पैसा लगा रहे हैं हमारे पीछे, अभी तक पैसा लगाए जा रहे हैं, अभी तक जो उनका जो सामान है वो बनकर रेडी नहीं हुआ है 30 साल 25 साल के बाद भी, तो ये समय है कि उनको एहसास करवाना, उनको फील करवाना कि उनका जो सामान है ना फाइनली बन गया है अच्छे तरीके से और मजबूत, ताकि वो किसी के पास लेकर जाए, रिलेटिव के पास, तो बोल सके कि मेरा जो सामान है, जो मेरा पैसा लगाया हुआ है ना, वो बहुत परफेक्ट बना हुआ है। ये आपको सोचना है। और पैसा इस बार तैयारी किसके लिए करना है? मम्मी और पापा के लिए। क्लास का टाइमिंग पता है, क्या करना है पता है, आपको बता दिए A to Z। अगर तैयारी अच्छे से करना है और कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बोलिए, भैया मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। हर एक कमेंट का रिप्लाई आजकल मैं आपको दे ही रहा हूं और दूंगा भी।